नमस्कार, जय श्री महाकाल सभी को। देखिए, फाइटर्स मोस्टली कल भी मेरे पास 4-5 फ़ोन आए, रोज़ फ़ोन आ रहा है। यार मेड इन इंडिया में करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप नहाते हो, मंजन करते हो, साबुन शैम्पू यूज करते हो, पोटी जाते हो, टॉयलेट करते हो, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अपन बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर रखते हैं, फ्लोर क्लीनर रखते हैं, मंजन करते हैं। या कोई हो सकता है कोई नहीं भी करता हो, शेर की जात का हो, है ना। तो जितने भी डेली यूज बेसिस के सामान है वो लेने का है। इसके अलावा कोई जिम जाता बंदा, न्यूट्रिशन लगता है, प्रोटीन पाउडर लगता है, वे प्रोटीन मसल्स ब्लेस वगैरह के बाहर के लेते हैं, वो नहीं लेके अपने यहाँ से ले लेने का। और साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देने का, तो उसमें आपको 20% लेस भी मिल जाएगा और आप बन गए मेड इन इंडिया AWPL के फाइटर। और कभी कुछ केमिकल लोचा हो जाए शरीर में, बॉडी में, ब्रेन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, तो सब चीज़ों की आयुर्वेदिक चीज़ें हैं अपने पास में। अब मुझे ये प्रियंका दीदी जानते हैं, इनकी बड़ी दीदी दिव्या दीदी, अमिता दीदी, कि मैं पहले हेल्थ कितना इशू था मेरे पास, बिल्कुल दुबला पतला था सारा इंडिया में जब सीनियर कोऑर्डिनेटर था। क्योंकि इन्होंने देखा है मुझको, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती माय डियर फ्रेंड। 20-30 लाख रुपए लगा चुका था, उसके बावजूद भी डॉक्टर उमेश जेठवानी ने बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाता? तुम्हें लोग बाग तो सब गूगल पे सर्च करते हैं। क्या करते हैं सर्च? हाउ कैन, कोई गाना सर्च करता है, कोई क्या यूट्यूब पे पढ़ाई वगैरह सर्च करता है, कोई भी मतलब कुछ भी जानकारी या लोकेशन सर्च करता है। बट मैं क्या करता था, हाउ कैन आई सुसाइड विदाउट एनी पेन, बिना दर्द के कैसे सुसाइड कर सकता हूँ, आत्महत्या कर सकता हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब क्या है कि इंसान का ड्रीम ख़त्म हो जाता है ना। 2001 में मेरे डेड एक्सपायर हो गए थे। आफ्टर माई डेड ऑल द फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन माई शोल्डर एंड आई लॉस्ट माई ड्रीम मिस्टर इंडिया, माई ऑल द ड्रीम्स वॉज फॉल इन टू द वाटर। मैं चाहता था क्रेनेटोमी सर्जन बनना, मतलब न्यूरो सर्जन बनना, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट लेकिन आज ये विश्वास दिलाता हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम से चले गए थे मेरे पिताजी, और आज हार्ट के 12 बाईपास सर्जरी रुकवा चुका हूँ मैं। और मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि सबको वीडियो बनाऊँ और पोस्ट करूँ दूसरे फाइटरों की तरह। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो भी जिसको आना है वो आए, नहीं तो जाए, आई डोंट केयर। मेरे पास 3 पावर, एलोपैथी का अपना मेडिकल वाला हरीश कुमराव जी भाई साहब, सेठी नगर पे है अभी, पहले मोहन नगर पे था, वो मेरे गुरु है पहले। इसके बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पावर और आयुर्वेद का पावर, तीनों पावर मिला के भला चंगा होना मांगता है अपनों को। तो मेरे डैड ने एक बात सिखाई थी कि क्रिकेट में उस बंदे की वैल्यू होती है जो ऑलराउंडर होता है, जैसा हार्दिक पांड्या। उसको कभी टीम से कोई बाहर नहीं करेगा, इंजर्ड होगा तो ही उसको बाहर बिठाएंगे। तो इसी तरह से मेरे से सिंगिंग करवा लो आप, योगा करवा लो, जिमिंग करवा लो, बस डांस ही नहीं आता है, लेकिन वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। अभी थाईलैंड ट्रिप होने वाला है, 15 लाख और सेल देना है, तो थाईलैंड में मैंने सुना है कि डांस होता है, तो वहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा शाम शाम को अपने अपने भजन वगैरह का करवा लो श्याम बाबा के। मेरे गुरुजी भी सब महान है। आप लोगों ने तो 3 इडियट में वायरस को देखा होगा, दोनों हाथों से बोर्ड पे लिखते हुए चौक से, लेकिन हमने तो प्रैक्टिकल जिया है लाइफ। हमारे क्या नाम था उनका, पुरोहित सर थे इंग्लिश के, दौलतगंज स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से, तो पुरोहित सर थे हमारे दौलतगंज स्कूल में, दोनों हाथों से चौक पे लिखते थे। और आजकल के लोगों को उठने में दिक्कत आती है, 16-16 साल की लड़कियां लड़के पड़े रहते हैं बिस्तरों पर 9-9 10-10 बजे तक। माँ उन बोलती, बाबू उठ जा, काले उठ जा, पीले उठ जा, लाल उठ जा, नीले उठ जा, सफ़ेद उठ जा। लेकिन हमको ऐसा नहीं होता था। पापा के हाथ का गरम गरम थप्पड़ पड़ता था 4 बजे, ए उठ जा बैठ जा। तो मेरे पिताजी भले से लाखों की परिसंपत्तियाँ नहीं छोड़ के गए, करोड़ों की, लेकिन एक अच्छी हेल्दी हैबिट दे के गए हैं कि सुबह जल्दी उठने की। और सूर्यास्त से पहले जो जल्दी उठ जाएगा और घोड़े जैसा दौड़ेगा दिन भर, उसकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरा तो AWPL ब्रांड एम्बेसडर भी वो मेरा फाइनल मुकाम नहीं है। अपना मुकाम ये है एक दिन PM बनने का इस देश का। जब एक चाय बेचने वाला बन सकता है तो एक डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? और हारे के सहारे की पार्टी बहुत जल्दी आने वाली, मेरी पार्टी आने वाली है। फिर मैं क्या बोलता, घर घर में मेड इन इंडिया फैला दूंगा और डॉलर को रुपये से नीचे करके दिखाएगा ये सोच बना लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम, किसी महापुरुष ने कहा है, वी कांट चेंज आवर फ्यूचर बट वी कैन चेंज आवर हैबिट्स।
एंड वन डे आई एम श्योर आवर चेंज्ड हैबिट मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। जिनकी मैं बहुत मतलब फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, हम हमारी भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन हम हमारी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं। हेल्दी हैबिट और अच्छी आदतें हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक दिन हमारी अच्छी आदतें जो है देर से उठना, तो आपने उसको जल्दी उठने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। स्वास्थ्य के प्रति लेजी होना, वो अपना व्यायाम नहीं करना, ये करना। आज आप देखते होंगे अपन सब बोलते हैं और यार हीरो हीरोइन जो 40-45 की उम्र में भी इतने अच्छे क्यों दिख रहे हैं। आज मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 रहता है एनी टाइम। अभी हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रह के आया तो भी ऑक्सीजन लेवल, बोले यार डॉक्टर साहब आपका अपने फ्रेंड संदीप सिंह जी का ही था, तो ऑक्सीजन लेवल इतना हाई कैसे। मेरे के पास ऐसे ही बाबा महाकाल का बच्चा हूँ मैं, और दिल का सच्चा हूँ, और योगा करता हूँ। लोगों को कुछ नहीं, कोई चीज़ बांटने से बढ़ती है। लोगों को ऑक्सीजन लेवल बांटते जाओ, योगा करवाओ तो आपके बढ़ेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि यार ये आगे बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया, और यार यशवंत से एक डेंटो खरीद लूँगा तो मैं ये करोड़पति बन जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊँगा, फ़कीर बन जाऊँगा। कई लोग थे और यार ये कंपनी का, तो मैं बोलता था उनसे क्यों भाई तू सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें यूज़ करता तेरे बाप दादा की कंपनी में बन रही क्या। तेल लगाता, साबुन लगा रहा है, जो शैम्पू लगा रहा है, तो बोले कि नहीं कोई ना कोई कंपनी से तो ले रहा है ना, तो मेड इन इंडिया से ले ले साड़ी, 2 पैसा आने लगेगा, जीवन सुरक्षा मिल जाएगी। आज मैं एमराल्ड डायरेक्टर हूँ, मर भी जाऊँ तो टेंशन नहीं है कि मेरे माँ मेरे भाई इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कंपनी मेरी आईडी को चलाएगी। गोवा, मनाली, जोधपुर, जैसलमेर, इंडो पाक बॉर्डर ये सब देख चुका हूँ। अब थाईलैंड के मेरा पहला ऐसा बंदा रहेगा जो थाईलैंड जाऊँगा अपने परिवार में से, चाहे मम्मी के परिवार हो या मेरा पिताजी का परिवार हो। तो डू और डाई नो क्राई मेरे भाई। अगर ये इसके बारे में समझना है तो जरीन मैडम है इसी ग्रुप में, मैसेज करने का, जरीन मैडम आपको समझा दी क्या करना है क्या नहीं करना, आईडी वगैरह बनवा लेना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है भाई। मेरा तो कहना मतलब जब अंबानी क्या बोलते, पेट्रोल बेच सकता है, रिचार्ज बेच सकता है, सब्जी भाजी रिलायंस स्मार्ट पे बेच सकता है, तो अपन 4-5 काम क्यों नहीं कर सकते। हम संतुष्ट हो जाते हैं। संतोष परम सुखम हमारे बाप दादा सुना के गए ना। लेकिन मेरे गुरुजी संजीव सर क्या बोलते हैं, अगर पूरी हम संतुष्ट कर लेते तो आज भी आदि मानव के ज़माने में जी रहे होते, पत्ते लपेट रहे होते। हम चड्डी बनियान नहीं पहन के क्या कर रहे होते, पत्ते लपेट रहे होते। तो बस एक ही हमारे संजीव सर जो महागुरु जी, उनका एक ही कहने का मतलब है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। एक छोटी सी सोच ने इसको मेड इन इंडिया AWPL को इतना बड़ा कर दिया है कि आज कितनी 4, 10, 20, 25 हज़ार करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है ये। खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जयपुर के सीतापुर में चले आके देख लेना। मैं पहले हिमालय वगैरह की इनकी आयुर्वेदिक लिखता था, लेकिन अब मैंने देख लिया ना कि मेरे को कुछ भी नहीं कर पाई। लीव 52 हज़ारों पी गया मैं, लेकिन मेरी लिवोडॉक आज भी मेरे नस नस में दौड़ रही है और भरपूर एनर्जी देती है। जब भी लगता है कि यार एनर्जी कम है, एक पैक मार लेता हूँ, मतलब पैक वो डॉट 10 ml का। मेरा बता रहा हूँ, इससे बाहरी कंपनियों से बड़े बड़े ऑफर आते हैं कि सर हमारे इसमें आ जाओ, ये आ जाओ। मैंने कि सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, सारा दिल मेड इन इंडिया के लिए धड़कता है। भारत माँ का बच्चा हूँ, जीऊँगा तो भारत माँ के लिए, मरूंगा तो भारत माँ के लिए। अंग्रेज़ गोरों लोगों साला तुम्हारी कमीनों गुलामी नहीं करूँगा ज़्यादा पैसे के लिए। आज मेरे को बहुत अफसोस होता है, बहुत से लोग डॉक्टर इंजीनियर बन के यहाँ से विदेश में चले जाते हैं। तो भारत माँ की गोद में जन्म लिया तो साला विदेशों को कमा के क्यों दो। और एक दिन आएगा कि आज जैसे मेरे पास में स्प्लेंडर गाड़ी है, हीरो, ये शायद बाहर की कंपनी होगी, खुद की मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट बनेगी जिस दिन में PM बनेगा, जब उस दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो प्रियंका दीदी पापा जी को वहाँ भेजो, राजेश मालवी जी के यहाँ पे। इस ग्रुप में राजेश मालवी जी भी है, सहारा वाले। उनको भी समझा रहा हूँ कि यार 3 घंटे रोज़ के दे दो बस। 1 घंटा लर्निंग का, 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग का और 1 घंटा अर्निंग का। तुम मुझे 3 घंटे रोज़ दो, मैं तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो अपने को खोया है और अपने सपनों को खोया है, कोई और बच्चा भी खोए।
ठीक है, जय श्री महाकाल। और सुबह सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अगर तरक्की करना है तो, सूर्य नहीं उठता उसके पहले। ये मेरे आध्यात्मिक गुरु जी का भी कहना है और पूरी दुनिया का ही कहना है। लेकिन हम कहाँ के अच्छी चीज़ों पे कहाँ अमल करते हैं। अभी टीवी में भी बताते हैं, टीवी में शराब पीना सिगरेट पीना बताएगा तो कह देगा। ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, तो मैंने पूरा प्लान वगैरह दे दिया। रमेश नाम था उसका, रमेश मालवी, इधर जयसिंहपुरा के पास में कहीं 4 धाम है, वहाँ पे रहता है। तो पूरा प्लान वगैरह दे दिया। तो बोले यार मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। मैंने कहा भाई तू ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हो, तो सिगरेट पी रहा है, इसके बारे में मम्मी पापा से पूछा? चल इसके बारे में ही पूछ लेते हैं। बोले कि नहीं यार ये सुन, तू कैसी बात कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो पूरी दुनिया को धोखा दो, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो कभी भी। करना है तो क्वालिटी टाइम से करो। क्वालिटी टाइम बोले तो शिद्दत जुनून के साथ में, किसी ना भूख का एहसास रहे ना प्यास का एहसास रहे, चैलेंजेस का एहसास भी नहीं रहना चाहिए। और आज बाबा महाकाल से मैं पहले बहुत कंप्लेंट करता था, शिकायत करता था, बट आई हैव नो एनी कंप्लेंट टू एनी बडी एंड आई हैव नो कंप्लेंट टू गॉड एंड माई लॉर्ड। अब मैं किसी से शिकायत करना ही मेरे को अपना मेडिकल वाले हरीश भैया ने, जो मेरे गुरुजी हैं एलोपैथी के, उन्होंने बताया था कि यार कंप्लेंट करना बंद कर दे, हर बात में परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, फिर देख तेरे दिन कैसे बदलते हैं। और फिर उसी में ही मैंने एक वो देख लिया था पिक्चर, क्या बोलते हैं उसका, गोविंदा रहता ना, स्वर्ग से सुंदर घर, क्या नाम, लेकिन वो वही डायलॉग बिल गेट का बोला उसने पिक्चर में। साला गरीब पैदा होना अपनी मजबूरी थी, लेकिन मरना अपनी मजबूरी नहीं है। और भगवान को गरीबों से बहुत प्यार होता है, जिससे हिस्ट्री क्रिएट करवाना होती है, जिसका नाम अमर करना होता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, ऐसे बंदों को गरीब घर में जन्म लेता है। क्योंकि अगर आप करोड़पति अमीर घर में पैदा हो गए तो आपसे क्या हिस्ट्री क्रिएट करवाएगा। आप मंच पे जाओगे तो आपके पेपर में आएगा, तो आप आपकी कहानी तो बताओगे, आप जो आप बीती है। तो ये बातें हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है। देखो 19 दिसंबर को मेरे ओनर श्री कौशलेश पाटीदार जी, जो राजस्व कॉलोनी में, जिनके यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, अभी मेरे एक्सीडेंट का पूरा खर्चा उन्होंने ही किया, 15,000 रुपया 2 दिन का। और मेरे सेल्स ट्रेनर है, उनके यहाँ पे जाने से आज मैं इस लायक बन गया कि 1 रुपये की चीज़ से लेके 100 करोड़ तक की चीज़ बेच सकता हूँ। इतना अपना आप में कॉन्फिडेंस है। और उसका ही परिणाम है कि कई कंपनियों के ऑफ़र आ गए। और वो जो मेरी फार्मा कंपनियाँ थी 2006, 7, 8, 9 में, शिप्ला वगैरह, वहाँ से भी ऑफ़र आ गया 40,000 रुपये पर डे के लिए। लेकिन मेरे को नहीं करना, मेरे को 15,000 में काम करूँगा, लेकिन एहसान नहीं भूलता हूँ। मैं और मेरा बाबा श्याम, अगर किसी ने 1% भी कुछ किया है तो उसको 1% की जगह 200% रिटर्न देते हैं। क्रेडिट किसी का नहीं रखते हैं। मेरा बाबा श्याम कोई अगर 2 तोले की मांगता है तो 10 तोले की देता है, सोने की चेन। ठीक है, तो जिसको भी अगर चलना है तो 200 SP का बिज़नेस दे मुझको 20 तारीख के पहले, और मेरी तरफ से फ्री में चले। USNM मेरी तरफ से, क्या USNM उज्जैन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग महाकाल, M साइलेंट 1। आप चल सकते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। फिर हमारा 19 दिसंबर को बाबा श्याम का भव्य प्रोग्राम होगा। और इसके बाद में 5 जनवरी को जो रुद्रा है, मेरा नेफ्यू भतीजा, मेरे जीने की वजह, उसका बर्थडे रहेगा, तो उसके दिन करेंगे। मेरे बर्थडे पे तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मनुष्य दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मूल नक्षत्र में और मांगलिक लग्न में। तो मैंने स्कूल में भी 2 जुलाई करवा लिया, डेट ही चेंज करवा लिया स्कूल में भी, 5वीं क्लास में ही। तो ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय। और अभी हम जाके नहाए, घर पे ड्यूटी पे जाना है।